जय श्री राम प्रेमी भक्तों। तो आज का कोई वीडियो हमारे अनुभव का नहीं होने वाला है। ये बहुत अलग चीज़ है, अध्यात्म ही से रिलेटेड है और बहुत ज़रूरी टॉपिक है। तो मैंने सोचा कि जो मेरे जीवन में घटनाएं घट रही हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तो मैं वीडियो बनाने आई हूँ। मतलब हो सकता है ये आपके जीवन में भी हो रहा हो, बहुत लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा हो, पर मुझे लगा कि मुझे इस बारे में आप सबसे कहना चाहिए। तो आज की वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। तो मैं कहना ये चाहती हूँ कि जैसा कि थंबनेल में पढ़ा ही है आपने कि गुरु माँ से जुड़ने के बाद, गुरु माँ जब से मेरे जीवन में आई है तब से मेरे जीवन से बहुत चीज़ चली गई। मतलब मैंने बहुत चीज़ों को खोया, और क्या खोया वो इस वीडियो में आप जान ही जाएंगे। देखिए, यहाँ कोई बनी बनाई बातें मैं नहीं कहने आई हूँ। जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हो रहा है, मैं वही कहने आई हूँ। और मुझे नहीं लगता कि भक्ति लाइन में आके या अध्यात्म की लाइन में आके हमें कुछ झूठ कहना चाहिए। ना हमें वो शोभा देता है और ना ही एक भक्त की पहचान ऐसी होती है कि वो झूठ बोले। तो मैं भक्त नहीं हूँ, मैं बस माँ की बहुत छोटी सी एक उन्हीं की बच्चा हूँ। मैं बहुत छोटी सी उनकी दास हूँ, उनकी सेवक हूँ। मेरे से लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं माँ के, पर माँ की मेरे ऊपर इतनी कृपा है बिना कुछ किए ही। और क्योंकि उनसे मेरा आत्मा का नाता है, तो भक्तों मैं यही कह रही हूँ कि मैंने शुरू में जब अपनी स्पिरिचुअलिटी लाइफ जब मैंने एंट्री की थी, जब मुझे कुछ नहीं पता था कि अध्यात्म है क्या क्या नहीं है। और कहती है ना गुरु माँ कि आपके पास कितना भी ज्ञान हो, जब तक आप गुरु से ज्ञान नहीं लोगे तब तक आपका ज्ञान अधूरा ही है और आप सदा अधूरा ही रहोगे। तो मैं जब आई हूँ स्पिरिचुअलिटी में, तो आपने मेरी शुरू से सारी वीडियोस देखी हैं कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। वीडियो में मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा था ना आप सबसे कि मेरा मुंह सबसे हट रहा है। मुंह हटना बहुत अलग चीज़ होती है, और मतलब मुझे नहीं पता कि ये उसके ऊपर का लेवल पे हूँ या उससे नीचे लेवल पे हूँ, मुझे नहीं पता। वो तो गुरु माँ ही मेरा कंफ्यूजन क्लियर करेंगी। तो मेरे कुछ दिन हुए हैं, कुछ दिन क्या, एक एक हफ्ता होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ कोई अपना है ही नहीं। मुझे पहले भी पता है था, मुझे अब ये है ना कि मतलब कर्ता भाव कम हो रहा है कि करने वाली सब माँ है। कोई कुछ भी अगर मेरी मदद करता है या कुछ भी मेरी मदद कर रहा है, मेरी सहायता कर रहा है या मुझे लाड दुलार कर रहा है, तो मैं उस रूप में यही समझती हूँ कि वो मेरी माँ है और कोई नहीं है। और मुझे ये नहीं लगता, और अगर मैंने किसी का कुछ कर रहा तो मुझे ये नहीं लगता कि मैंने किया, मुझसे करवाती हैं, माँ करवा रही हैं। मेरे में कर्ता भाव कम हो रहा है, ख़त्म का नहीं कहूँगी पर कम हो रहा है। और मुझे अब ये चीज़ बोलने में बहुत हिचकिचाहट होती है कि कोई चीज़ मेरा है, क्योंकि जब भी अगर मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहती हूँ तो अंतरात्मा से आवाज़ आती है भीतर से कि तुम्हारा है, सच में तुम्हारा है। तो मुझे लगता है कि अब मेरा कुछ है नहीं। मेरे में ये भाव आ रहा है कि अब यहाँ मेरा कोई नहीं है। मुझे नहीं पता मैं अपने भाव कैसे आपको एक्सप्रेस करूँ। मैं दुखी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मैं बहुत मतलब बीच की कंडीशन में हूँ, जहाँ मुझे ना रोना आ रहा है अपनी सिचुएशन पे। मतलब एक होता है ना, दुख है, दुख नहीं है मुझे, बट मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है, मुझे मेरे सामने समझ लीजिए आप कि दुनिया का सत्य सामने आ रहा है मेरे, कि आखिर हो क्या रहा है। मुझे कोई अपना नहीं लग रहा है। मैं घर परिवार में रह रही हूँ और गृहस्थी हूँ। मैं अनमैरिड हूँ, मैं 20 साल की होगी। तो मैं अपने घर ही में रहती हूँ ना। मेरा फैमिली मुझे अपनी लगती है ना कोई। सब नॉर्मल चल रहा है, ऐसा भी नहीं कि मेरे घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, कुछ नहीं, बहुत नॉर्मल, जैसे पहले नॉर्मल था। पर अब मुझे ना अंदर से मेरी आत्मा कह रही है कि यहाँ कोई अपना है नहीं। मुझे महसूस हो रहा है, वो सिर्फ कहने की बात नहीं, मुझे महसूस हो रहा है। मैं भीड़ में खड़ी हूँ, मैं अकेले खड़ी हूँ, मुझे अब सब कोई पराया लगता है। मुझे अब किसी की तरफ देखना अच्छा नहीं लगता। देखना इन द सेंस
कि किसी का आसरा मुझे नहीं लेना है। मुझे अब हर हर फील्ड में, हर जगह, हर मुझे यही फील हो रहा है कि अब सिर्फ गुरु माँ मेरी है, मेरी काली माँ सिर्फ मेरी है, और मेरा कोई है ही नहीं इस संसार में। और जब ये तड़प मेरी बढ़ती है ना तो मैं रोती हूँ। और कल ही परसों की बात है, बिल्कुल इसी कंडीशन में थी और मेरे आंसू थे बहने लगे। मुझे लगा कि यार यहाँ कोई अपना नहीं तो मुझे यहाँ छोड़ा क्यों, मुझे हटाओ यहाँ से माँ, मुझे नहीं रहना इस संसार में। अब ऐसा नहीं है कि मेरी किसी से लड़ाई हो गई या कुछ हो गया तो मैं ऐसा कह रही, नहीं, मेरा सबसे सही चल रहा है। और इनफैक्ट ये हुआ है कि जिन लोगों से मुझे नफ़रत थी उन लोगों के लिए भी मेरे मन में अच्छे भाव हो गए हैं, क्योंकि नफ़रत हो, प्यार हो, ये तो अपनी कर्म कमाई है। कोई हमारे साथ हमारे अनुसार नहीं चलता है, हमारे साथ गलत कर देता तो हम उससे नफ़रत करते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए समभाव आ गया, ना किसी से प्यार है, ना किसी से दुश्मनी है, ना किसी से नफ़रत है, ना किसी से अपनापन है, कुछ नहीं है। बस ये है कि ये सब पराया है। अब ये चीज़ मुझे फ़ील होने लगी है। पहले तो ये बातें कहने की थी ना, अब तो मुझे फ़ील होती हैं, बहुत पहले से फ़ील होती। एक समय था कि मुझे लगता था कि मैंने दुनिया को छोड़ दिया है, मुझे लगता था कि मैं सबसे, मेरा मुँह हट गया है। पर अब मुझे लगता है कि दुनिया मेरी है ही नहीं, यहाँ कोई अपना है ही नहीं, और अपनापन कहीं नहीं। मुझे अब ये हो गया ना कि मुझे अब यहाँ से जाना है, मुझे गुरु माँ के पास जाना है, मुझे माँ के पास जाना है, और कहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, किसी के साथ भी नहीं रहना, और संसार में भी नहीं रहना। कुछ करना का भी मन नहीं है मेरा कि मुझे ये करना है, वो करना है। हर चीज़ में ये आ जाता है कि अब जैसे कि मैंने जब इतनी बातें कह ही दी है तो मैं अपने जीवन का हर चीज़ कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन मेरा है ही नहीं, तो सब कुछ तो माँ का है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। ये जिस शरीर में मैं रह रही हूँ, ये मिट्टी का शरीर जो मंदिर होता है, ये भी मेरा नहीं है, तो दुनिया क्या ही मेरी है, कोई मेरा नहीं है। और ये चीज़ मुझे फ़ील हो रही है, अब महसूस हो रही है, हर एक एक सेकंड में, हर एक एक पल में महसूस हो रही है कि मैं कहाँ हूँ। जैसे कि आप किसी के घर जाते हैं दूसरे देश में, या किसी मेहमान के घर जाते हैं, तो आपको लगता है ना कि हम किसी दूसरे के घर आए हैं, अनजान लोग हैं। बिल्कुल वैसी दुनिया लग रही हूँ मुझे, बिल्कुल, कि अनजान है, कोई मेरा है ही नहीं। और मुझे लग रहा है मैं कब तक यहाँ रहूँगी, मुझे लेके जाओ ना माँ यहाँ से। और जब ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी ना, तब आपके आँख से आंसू गिरने लगेंगे, और लगेगा कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, क्यों माँ ने हमें छोड़ दिया है, क्यों अलग किया है अपने आप से। हम उनके बच्चे हैं, उन्हें पता है, जब हम नहीं जानते थे कि उनसे दूर रहने पे, उनसे दूर रहने पे क्या महसूस होता है, हमें नहीं पता था। पर अब तो हमें पता है ना। आप जानते हो कि मेरी माँ बहुत दूर है। भगवत प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक लगता है कि माँ दूर है, पर जो हमारी गुरु माँ है, मुझे तो उनमें ही अपनी माँ काली दिखती है, उन्हीं के पास मुझे जाने का मन करता है, और मैं उन्हीं के साथ जीवन मेरा आगे कुछ भविष्य मुझे नहीं, मुझे सिर्फ माँ दिखती है कि मेरा जीवन सिर्फ मेरी माँ के साथ है, और कोई जीवन चाहिए ही नहीं मुझे। चाहे वो विवाह से रिलेटेड हो, या कोई करियर अपॉर्चुनिटी कितनी भी बड़ी आ जाए मेरे पास, कोई करियर ऑप्शन हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मुझे किसी चीज़ में अपना टाइम, अपना समय, अपनी भावना, अपना तन मन धन किसी पे, अब किसी और को नहीं देना। जहाँ है गुरु माँ के पास है, उन्हीं के साथ रखना है। क्यों इस संसार में छोड़ा, जबकि आप जानते हो ये संसार अपना नहीं है, आपके अलावा कोई अपना नहीं है माँ। तो क्यों आपने छोड़ा इस संसार में। मेरे पास अभी शब्द नहीं मिल रहे मुझे। जय श्री राम, बस यही कहना था आप सबसे।